हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 7th एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है, हाफ ईयरली एग्जाम सोशल साइंस क्लास 7th एसएसटी का पेपर है, हाफ ईयरली एग्जाम है, टर्मिनल 1 टू एंड हाफ आवर का टाइम है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस क्लास 7th एसएसटी मिड टर्म एग्जाम का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, which two major cities were under the control of Chahmanas। चहमनास के अंडर कौन सी दो सिटीज जो थी, सबसे मेजर कौन सी सिटीज थी चहमनास के अंदर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली और अजमेर। दिल्ली और अजमेर दोनों ही सिटीज पर चाहमानों का क्या था, कंट्रोल था। तो चाहमनास का कंट्रोल कहाँ था? दिल्ली और अजमेर में, याद रखना है। नेक्स्ट है, विच रूलर फर्स्ट स्टैब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। किस रूलर ने, किस राजा ने सबसे पहले दिल्ली में जो है अपनी जो है कैपिटल को स्टैब्लिश करा था? तो वो किन्होंने करा था? वो करा था आपके राजपूतों ने। तो इसका आंसर है तोमर राजपूत, ऑप्शन ए। तो राजपूतों ने सबसे पहले दिल्ली में अपनी कैपिटल स्टैब्लिश करी थी। नेक्स्ट है, हु रोड द फेमस बुक अकबरनामा। अकबरनामा फेमस बुक किसने लिखी थी? बहुत सारे बच्चे इसमें अकबर लिख देते हैं, पर इसका आंसर अकबर नहीं है, इसका आंसर है अब्दुल फजल। तो अब्दुल फजल ने अपनी बुक सबसे पहले क्या करी थी? अब्दुल फजल ने ही अपनी बुक को सबसे पहले जो है अकबरनामा को अब्दुल फजल ने ही, ठीक है, लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्रेट टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए कौन सी चीज खतरा है, यानी पर्यावरण के लिए कौन सी चीज खतरा है? ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स, नन ऑफ दीज। तो जो ग्रोइंग प्लांट है वो तो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। प्लांट जितने उगेंगे उतनी ऑक्सीजन आएगी, उतना एनवायरमेंट क्लीन होगा और हमारे को क्लीन और प्यूरिफाई एयर मिलेगी। ग्रोइंग क्रॉप्स भी अच्छा है, जितनी क्रॉप ग्रो होंगी उतना देश के लिए और दुनिया के लिए फूड की जो है कमी कम होगी, क्योंकि फूड स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी। लोगों को सस्ते दामों पर अच्छे से खाना मिल पाएगा, लोग भरपेट खाना खा पाएंगे। और थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है थ्रेट है किस इन्वायरमेंट के लिए? इन्वायरमेंट के लिए जो नुकसान है वो क्या है बेटा? वो है ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो नुकसान क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है नुकसान है, ऑप्शन बी। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या है? इट इज द थ्रेट टू इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को पॉपुलेशन बढ़ने से हमेशा नुकसान है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की भी कमी होगी, ट्रैफिक जैम की भी प्रॉब्लम होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी, बीमारियां भी फैलेंगी। क्लियर है? नेक्स्ट है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? क्वेश्चन 6। द इनर मोस्ट लेयर ऑप्शन है क्रस्ट, कोर, मेंटल एंड रॉक। तो जो इनर मोस्ट लेयर है इसकी, अर्थ की, उसके बोलते हैं कोर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी है इसकी? इनर मोस्ट लेयर है आपकी, कौन सी इनर मोस्ट लेयर? इनर मोस्ट लेयर आपकी कोर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 देखेंगे। वेयर आर मशरूम रॉक फाउंड। मशरूम रॉक कहाँ पर मिलते हैं? तो मशरूम रॉक आपको कहाँ मिलते हैं? मशरूम रॉक इट इज फाउंड इन डेजर्ट। तो मशरूम रॉक कहाँ पे मिलेगा आपको? इट इज फाउंड इन डेजर्ट। तो इसका आंसर होगा क्या? डेजर्ट, ऑप्शन बी। मशरूम रॉक वेयर इट विल फाउंड, इट विल फाउंड इन डेजर्ट। क्लियर है? तो मशरूम को कहाँ पे मिलता है बेटा आपको? ये कहाँ मिलेगा, याद रखना इस चीज को। ये कहाँ मिलता है मशरूम रॉक? ये हमें डेजर्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है? डेजर्ट में, याद रखना इससे। कहाँ मिलेगा ये? डेजर्ट में मिलता है, याद रहेगा ना? तो याद रखना इस चीज को, मशरूम रॉक आपको कहाँ मिलेगा? डेजर्ट में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका केस स्टडी का, अर्थ को के ऊपर एक केस स्टडी है। बोला व्हाट वाज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इन भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। 2001 में भुज में एक अर्थक्वेक आया था। तो उस अर्थक्वेक की जो स्पीड थी, जिससे अर्थ हमारी क्या कर रही थी? शेक कर रही थी, मूव, ठीक है, हिल रही थी, टेक्टोनिक प्लेटें मूव हो रही थी। तो वो कितनी थी? तो देखो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया है 6.9। कितनी थी? 6.9। तो इस पेपर पे भी लिखा हुआ है ना 6.9 लिखा है। आप मासिव अर्थक्वेक मेजर 6.9 ऑन रिक्टर स्केल, तो इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे रिक्टर स्केल पे 6.9, यानी ऑप्शन बी। अगर आराम से देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा 6.9, मैंने सर्कल भी कर दिया है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when the precipitations come down to the earth in the liquid form it is called। जब precipitation होता है तो अर्थ में क्या आता है, क्या चीजें अर्थ में गिरती हैं, क्लाउड, स्नो, रेन, ऑल ऑफ दीज। तो जब भी precipitation होगा तो रेन होगी, तो क्या होगी, रेन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो जब भी precipitation होता है देन रेन विल कम्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1975 film Diwar, a boy who worked as a shoe shine refused to pick up the coin thrown at him, this shown the act of। तो पहले तो दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, ठीक है, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। अब तो मैं बोला दीवार फिल्म में जो बच्चा था जूते की जो पॉलिश कर रहा था, तो वो जब पॉलिश उसने करी तो उसने उसके लिए सिक्के फेंक दिए, ना कि उसके हाथ पे दिए। तो ये चीज दिस शो द एक्ट, तो उस पे जो है वो जो बच्चा था उसने क्या शो करा। तो वैसे तो वो बोलता है कि मैं फेंके हुए पैसे उठाता नहीं हूँ, पर यहाँ पर वो चीज क्या शो करती है, वो ये चीज शो करती है कि मैंने काम करा है तो मुझे काम के लिए जो पैसा मिले वो रिस्पेक्टफुली मिले। तो यानी वो रिस्पेक्ट शो करता है, और यहाँ पर रिस्पेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिग्निटी। ठीक है ना। जब कोई आपके लिए काम करेगा तो आप उसे पैसे भी कैसे दोगे, काम के हिसाब दे दोगे ना, क्योंकि उसने कोई आपसे भीख तो नहीं मांग रहा। तो जब आपसे कोई भीख ही नहीं मांग रहा तो आप वो क्या कहलाएगी, वो डिग्निटी कहलाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डिग्निटी। नेक्स्ट है रोजा पार्क्स। नेक्स्ट क्या है आपका, रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स इज अ सिंबलाइजिंग विच मूवमेंट। तो रोजा पार्क किस मूवमेंट को क्या करती है, सिंबलाइज कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है, देखो अलग अलग मूवमेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो रोजा पार्क मूवमेंट था वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो वो सिविल राइट मूवमेंट को क्या करता है, ठीक है, सिविल राइट मूवमेंट को सिंबलाइज करता है। जैसे गांधी जी ने भी कई मूवमेंट करे हैं, पता है ना। तो ऐसी जो रोजा पार्क थी वो एक एक्टिविस्ट थी, तो उसने जो मूवमेंट चलाया वो मूवमेंट का जो रीजन था वो क्या था, तो वो रीजन क्या था, वो रीजन था आपका सिविल राइट मूवमेंट को चलाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसडीजी का फुल फॉर्म बताओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीजी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर। तो एसडीजी की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आपको पता ही है कि कोई भी जो भी हमारे पास आज के डेट में रिसोर्सेज हैं, हम उनको इस तरीके से यूज करें कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के भी काम आए। स्पेशली इसमें एग्जांपल जैसे दे दिया जाता है, कोल पेट्रोलियम भी दे दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है, वी हैव टू डू द रिसोर्सेज इन दैट मैनर so that can be reserve और preserve for our future generation। तो उसे क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। समझ आ गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसे तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज करें जो हमारी कमिंग जनरेशन के लिए भी काम आए। पर यहाँ पर आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी, आपसे फुल फॉर्म पूछी है। तो एसडीजी की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्लियर है। तो एसडीजी की फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऑप्शन सी, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 14, what do you mean by the term double burden as I mentioned in the chapter growing up boys and girls। जो चैप्टर है बॉयज और गर्ल्स, उसमें डबल बर्डन का क्या मीनिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे जो डबल मीनिंग है स्पेशली इसको इंडिकेट गर्ल्स के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, इसको डबल मीनिंग को इंडिकेट किया गया है गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स को कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में उतना ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलता जितना बॉयज को मिलता है। उसके अलावा गर्ल्स जब स्कूल भी जाती हैं तो स्कूल का में अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ घर पे अपने माँ बापों की हेल्प करती है। अपार्ट फ्रॉम जब वो जॉब भी करती हैं तब भी वो अपने घर में भी काम करती हैं और बाहर जॉब भी करती हैं। तो दिस डबल बर्डन का मीनिंग जो है, इट इज इंडिकेटेड फॉर गर्ल्स। ये किसके लिए इंडिकेट करा गया है, गर्ल्स के लिए, वीमेंस के लिए इंडिकेट करा गया है। इसका आंसर हो जाएगा वर्क इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो जो गर्ल्स होती है ऑप्शन सी इसका आंसर है। लड़कियों को घर पे भी और बाहर भी दोनों जगह पे काम करना पड़ता है। जबकि ऑप्शन ए है वर्क इनसाइड द हाउस, सिर्फ एक ही जगह की बात कर रहा है। वर्क आउटसाइड द हाउस है, इनसाइड द हाउस का मतलब आप घर के अंदर काम कर रहे हैं, आउटसाइड द हाउस आप घर के बाहर जॉब कर रहे हैं।
मगर वर्क इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड का मतलब आप घर के बाहर भी काम कर रहे हैं और घर के अंदर भी काम कर रहे हैं, यानी दोनों जगह पे आप अपना काम कर रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं और घर पे हाउस में जो भी काम है उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे डबल बर्डन। तो डबल का मतलब क्या है? डबल का मतलब यहाँ पे डबल का मतलब है दो कामों को करना, एक काम घर पे, एक काम आप कहाँ कर रहे हैं? बाहर जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। और जबकि ए और बी ऑप्शन में सिंगल काम के बारे में इंडिकेट किया गया है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हु इज कंसीडर, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया बोला है हु इज कंसीडर्ड फॉरनर इन पास्ट, पास्ट में फॉरनर किनको बोला गया है, तो पास्ट में किसको फॉरनर कंसीडर किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविलेंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल, मुगल के अंडर में जो है सेंट्रल प्रोविलेंस जो है वो कौन कौन सी थी जिनको मुगल ने क्या करा हुआ था? कंट्रोल करा हुआ था। तो इसका आंसर है द सेंट्रल प्रोविंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स होती दिल्ली, सिंध, काबुल, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, दक्कन। आप इसमें से कोई से भी 3 या 4 नाम लिख लें, आप 3-4 नेम भी लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कितने याद करने हैं? 3 या 4 नेम याद कर लो आप याद कर लो, दिल्ली, सिंध, काबुल, मेवाड़, कितना भी आपके लिए आंसर इनफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव? क्वेश्चन नंबर 17, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव क्यों करती हैं? तो आंसर है द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ड्यू टू थर्मल कन्वर्शन। तो थर्मल कन्वर्शन यानी गर्मी के कारण ये क्या करती हैं? मूव करती हैं। तो किस कारण से मूव करती हैं ये? थर्मल कन्वर्शन के कारण। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ड्यू टू थर्मल कन्वर्शन विच कॉज हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। इसके कारण क्या होता है? अर्थ के अंदर वाले पार्ट में क्या होती है? हीट जो है जनरेट हो जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन 18 से आपको नई, हमारा वीडियोस का नया पार्ट है उसमें आप क्वेश्चन 18 से आंसर देखिएगा। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी फ्रेंड्स की भी हेल्प करिए। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।